मैं रुचि गोपाल रुचिर विज्ञात गद्यलोक को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव श्री संजय कौशिक विज्ञात जी को मेरा सादर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है और इस आयोजन में मैं भी अपनी एक छोटी सी रचना, छोटा सा संस्मरण आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे इस संस्मरण का शीर्षक है गुरु कृपा, गुरु स्वरूपा माँ की कृपा। सर्वविदित है कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। उनसे ही हम भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संस्कार की निधि प्राप्त करते हैं। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूँ जिसे विद्यालय में भी अपनी माताजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरे जीवन का एक प्रेरणादायी वाक्य है, जिस वाक्य ने मेरे मन में माँ के प्रति सम्मान और जीवन के प्रति ईमानदारी का आचरण दिया। ये उस समय की बात है जब मैं पहली कक्षा में पढ़ती थी। मेरी माँ उसी विद्यालय की प्रधानाध्यापक थी। छमाही की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। मेरा प्रथम पर्चा हिंदी का था। चूंकि पहली बार पर्चा देना था, प्रथम प्रश्न उत्तर की लिखित परीक्षा होनी थी, तो बाल मन में संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मैंने परीक्षा का निरीक्षण कर रहे अध्यापक से पूछा, सर क्या इसे ऐसे ही उतार देना है? उन्होंने मेरे प्रश्न पर और मेरी दुविधा पर शायद ध्यान नहीं दिया और बड़े ही सहज भाव से बोले, हाँ इसे ऐसे ही उतार दो। मैंने उत्तर पुस्तिका पर केवल प्रश्न ही प्रश्न उतार दिए और कॉपी सबमिट करके जल्दी से माँ के पास आ गई। माँ ने हर सवाल का उत्तर पूछा तो मैंने सब कुछ सही सही बता दिया। माँ निश्चिंत हो गई कि सब अच्छी तरह से हो गया है। कुछ समय बाद मेरी शिक्षिका माँ के कार्यालय में आई और मेरी कॉपी दिखाते हुए चिंतित होकर बोली, ये देखिए इन्होंने ये क्या किया है। माँ ने जब मेरी कॉपी देखी तो हैरत में पड़ गई और बोली कि इसे तो सब आता है, फिर इसने कॉपी में कुछ लिखा कैसे नहीं? माँ ने मुझे बुलाकर पूछा कि तुमने इसका उत्तर क्यों नहीं लिखा? मैंने बड़ी ही मासूमियत से कहा, सर ने कहा था कि ऐसे ही लिख दो, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। माँ ने मेरी शिक्षिका से कहा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो भी शिक्षक ड्यूटी पर थे उन्हें पूरी बात उचित प्रकार से बतानी चाहिए थी, समझानी चाहिए थी। मेरी शिक्षिका यह आशा कर रही थी कि माँ मुझे दोबारा परीक्षा देने के लिए कहेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है और इन्होंने जो भी किया है, जो भी लिखा है, आप उसी पर अंक लीजिए। इन्हें दूसरी कॉपी नहीं दी जाएगी और अब ये वार्षिक परीक्षा में ही अपने अंक अर्जित करेंगी। मेरी शिक्षिका माँ की बात सुनकर हैरत में पड़ गई कि मेरी माँ ने प्रधानाचार्य के पद पर होते हुए भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। वह चाहती तो मुझे दूसरी कॉपी दिलवा सकती थी। माँ उनके मनोभावों को समझ गई और बोली, पद का दुरुपयोग करना मैं उचित नहीं समझती। यदि मैं आज इन्हें दूसरी कॉपी दिलवा दूंगी तो ये सदैव मुझ पर आश्रित हो जाएंगी और कभी भी मेहनत नहीं करेंगी। इन्हें ईमानदारी और मेहनत का गुण सिखाने के लिए मुझे ये कदम तो उठाना ही होगा। उस दिन माँ की दी हुई वो शिक्षा मेरे जीवन का सफल आधार बनी और मेरे जीवन में ईमानदारी और मेहनत ने अपना स्थान बनाया। गुरु स्वरूपा माँ की मुझ पर विशेष कृपा हो। ये था गुरु की महत्ता का छोटा सा बखान। मेरे जीवन में मेरी माँ बहुत महत्वपूर्ण है। सभी की माएँ सबके जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, यहाँ तक कि पिताजी महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे पिताजी भी बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में इतने अच्छे और इतने ईमानदार व्यक्तित्व के, इतने सरल व्यक्तित्व के माता पिता हैं। एक बार मैं पुनः इस मंच को, विज्ञात गद्यलोक मंच को नमन करती हूँ और सभी साहित्यिक मित्रों का, इस परिवार के सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।